Today we are starting your chapter second of question answer. Fill in the balance. Fill in the balance. The main steps of nutrition in humans are. देखिए ह्यूमन बॉडी की न्यूट्रिशन की ये मेन जो स्टेप थी वो स्टेप कौन कौन सी हैं. स्टेप देखिए अपन ने देखा था इंजेक्शन कौन सी होती है, जो टैकिंग फूड इन योर माउथ, आपके माउथ में जब क्या अपन देखिए अपन माउथ में टैकिंग इन आवर फूड, हमारे जो माउथ में फूड लिया जाता है उसको बोलते हैं अपन इंजेक्शन. टैकिंग फूड इन माउथ, ठीक, फूड लेना, माउथ में फूड लेना ही इंजेक्शन कहलाता है. डाइजेशन, उसके बाद में डाइजेशन मतलब फूड complex form into simpler form, change into simpler form is known as digestion. डाइजेशन देखिए अपन को पता है कि जब अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फिर उसको सिंपली वेज में तोड़ना शुरू कर लेते हैं. कहाँ से? माउथ से ही शुरू हो जाता है. सिंपली वेज में तोड़ना कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है फिर है अपनी अब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट कौन सी आएगी? अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण. जो आपने फूड खाया है उसके बाद में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में ब्लड में मिक्सअप हो जाता है और ब्लड में मिक्सअप होता है उसी को ही अपन अब्जॉर्प्शन बोलते हैं. मिक्सिंग इन फूड, मिक्सिंग इन ब्लड इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. फिर एसिमिलेशन. एसिमिलेशन कौन सा होता है? एसिमिलेशन देखिए फूड जो मिक्सअप हो गया था किसमें? ब्लड में, और ब्लड की फिर सप्लाई कहाँ हो जाते हैं? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सप्लाई टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो इस दोनों से एसिमिलेशन, ठीक है. फिर इजेशन मतलब उत्सर्जन. देखिए अपन को पता है कि इसमें एक्सक्रीशन बोल दीजिए, एक्सक्रीशन उत्सर्जन. जो फिर देखिए अपन को तब वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर कर दिया जाता है और बाकी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है. तो वो होता है एक्सक्रीट. वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट इन आवर बॉडी. जो कौन सी प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मतलब एक्सक्रीट या फूड, अनडाइजेस्टेड फूड. ओके, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. ये थी अपनी 5 मेन एक्सक्रीशन, 5 मेन स्टेप. नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज. लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी थी? लीवर. कौन सी ग्लैंड होती है? लीवर. बॉडी की ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर. लीवर सिक्रेशन बेटा किसका करती है? बाइल जूस का सिक्रेशन करती है. किसका सिक्रेशन करती है? बाइल जूस का सिक्रेशन, जो कि इंटेस्टाइनल जूस और स्टमक से सिक्रेट होने वाला और पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाला सब एक साथ मिक्सअप होकर इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर चले जाते हैं. ठीक है. The stomach releases hydrochloric acid and brackets क्या है देखिए ना, fill in the blanks, juices which act on food. क्या बोल रहा है कि स्टोमक जो रिलीज करता है कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल. और साथ में पूछ रहा है कि आप में क्या है, वो क्या कौन सा जूसेस सिक्रेट करते हैं? तो डाइजेस्टिव जूसेस. साथ में क्या सीक्रेट करते हैं? वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं विच एक्ट ऑन फूड. ठीक है. तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं. ओके. नेक्स्ट, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आर्टरोड्स कॉल्ड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है और उस पर देखिए इनर वॉल पे क्या होते हैं? फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं विले. क्या बोलेंगे? विले. ठीक है. कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन निकले होते हैं उसको बोलते हैं विले. अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द. अमीबा है
वो अपना फूड का डाइजेशन कहाँ करता है। आपने देखा होता है कि अमीबा इरेगुलर शेप होती है, अनियमित आकार का होता है। दूसरी बात है कि उसकी जो वॉल होती है वो उससे भी बॉडी से क्या निकले होते हैं, सूडोपोडिया निकले होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके भी निकले होते हैं, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, जो कि क्या करता है कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। साथ ही देखिए उसके सेंटर में क्या होता है, उसमें देखिए सेंटर में इधर उधर से देखिए आपको होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं और वो फूड वैक्यूल से ही अपना फूड डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मार्क करने हैं ट्रू एंड फॉल्स, कि मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। अगर भाई जो ट्रू है तो टी का साइन लगाते हैं और फॉल्स है वो एफ का साइन लगाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। तो उस कंडीशन में देखना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक, कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, स्टमक से शुरू होता है। स्टमक में शुरू होता है क्या, माउथ से शुरू हो जाता है तो ये इसका मतलब फॉल्स है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सैलाइवा। आपकी टंग हेल्प करती है क्या कि सैलाइवा को फूड के साथ में मिक्सअप करने की हेल्प करती है। यस, ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाय, आपका गॉल ब्लैडर है वो टेम्परेरी तरीके से बाइल जूस को वो स्टोर करता है। बिल्कुल, क्योंकि लिवर है, लिवर के अंदर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है वो है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जो कि लिवर, आपको पता है लिवर है वो बाइल जूस का सिक्रीशन करता है और लिवर के अंदर ही बैलून लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर थी जो कि स्टोर कर लेता है लिवर से मिलने वाला। यस, बिल्कुल स्टोर करता है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्लो ग्रास। रूमिनेंट मतलब जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं। ब्रिंग बैक स्लो ग्रास मतलब निकलना, स्लॉट घास को निकल देते हैं, पिछली साइड से भी निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा है क्या, into their mouth and chewing it for some time। निकल कर वो माउथ में और कुछ टाइम के लिए फिर क्या करते हैं, चूविंग करते हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ट्रू। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, कि फैट का कम्प्लीटली डाइजेशन होता है। आप बताएंगे तो उस कंडीशन में देखिए फैट का कम्प्लीटली डाइजेशन आपको पूछा क्या है कि टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच द फॉलोइंग, प्रत्येक का जो टिक मार्क करना है इसमें। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, अब देखिए कम्प्लीटली डाइजेशन, फैट का कम्प्लीटली डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। भी देखो, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड मैनली इन द, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड मैनली द। अनडाइजेस्टेड फूड के लिए आप बात करें तो कौन सा आएगा, तो इसमें देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बिल्कुल यही है। नेक्स्ट देखना, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। फर्स्ट से कॉलम सेकंड का मैच करना है। देखना कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। फूड कंपोनेंट्स, कॉलम फर्स्ट देखना, फूड कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। कॉलम सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, शुगर, एमिनो एसिड्स। अब देखिए कुछ मैच करनी है अपन को, तो कंपोनेंट दे दिए
फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो अपन उस पर टिक करेंगे, फिर उसका मैच करवा देंगे। कार्बोहाइड्रेट, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किस है, इसमें दोनों को मैच करवाने के लिए बोल रहा है, तो देखना कैसे। फूड कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट में देखिए कौन सा आता है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन मतलब जिस तरीके से आपका कौन कौन से हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये क्या है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब किस में आते हैं भाई, कंपोनेंट में आते हैं, बिल्कुल। फिर है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में बताइए कौन सा है, तो शुगर एक कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रोटीन, प्रोटीन इसको बताएंगे एमिनो एसिड्स। फैट है भाई, प्रोटीन है तोड़ करके किस में तोड़ देता है भाई, जब डाइजेस्ट होगा तो एमिनो एसिड्स में टूटता है। फिर वैसे फैट है तो फैट किस में बदल जाता है, फैट भी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ही बदलता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ही बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर विल, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, व्हाट आर विलाई, तो विलाई क्या है। अब देखिए अपन ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर लेयर है उस पर प्रेजेंट होती है, तो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर लेयर इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विल। विलाई किसको बोलेंगे कि द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। विलाई किसको बोलेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस अंदर वाली सरफेस है उस पर जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं विलाई। दीज आर फाउंड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये मिलते कहाँ पे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलते हैं। फंक्शन क्या है, आपको पूछा कि इन देयर लोकेशन, लोकेशन कहाँ है, तो ये लोकेशन कहाँ पे है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। फिर आपको पूछा है फंक्शन, फंक्शन द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। क्या करती है कि डाइजेस्टेड जो फूड है कि अब्जॉर्प्शन के लिए क्या करती है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। सरफेस विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। उसका फंक्शन आप क्या बताएंगे कि द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। फंक्शन आप क्या बताएंगे कि द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल प्रोड्यूस्ड कहाँ से होता है, तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। कहाँ से बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन लीवर से होता है, लीवर के थ्रू बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, और बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है, गॉल ब्लैडर की गुहा के अंदर होता है। द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और वो बाइल जूस है वो किस में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या बताओगी कि बाइल प्रोड्यूस्ड कौन करता है, बाइल इज प्रोड्यूस इन लीवर, लीवर है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक, बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। उस पर क्या करते हैं, फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय humans, गिव द रीजन ऑल्सो। आपको पूछा क्या है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट की टाइप बताओ, प्रकार बताओ कि दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants, वो कौन कर सकते हैं कि रूमिनेंट्स है ना, जुगाली करने वाले जंतु, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट बाई ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन बॉडी के थ्रू डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। कि ऐसी कार्बोहाइड्रेट की टाइप का नाम बताऊं
जिसमें देखिए ह्यूमन बॉडी तो क्या नहीं कर सकती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, जबकि आपकी देखिए रूमिनेंट है वो फूड को डाइजेस्ट, वो टाइप को, कार्बोहाइड्रेट की टाइप को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो गिव द रीजन ऑल्सो, वो है टाइप कौन से, सेलुलोज। सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। कि सेलुलोज है ना, सेलुलोज वो रूमिनेंट्स के द्वारा क्या होती है, कि रूमिनेंट्स के द्वारा क्या की जाती है, डाइजेस्ट की जाती है। कि सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminants. कि ruminants have large sac-like structure between the small intestine and a large intestine. कि ruminants में एक large sac होती है, large sac-like structure होती है, उसमें ruminants have large sac-like structure between the small intestine and a large intestine. कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बड़ी गुहा होती है, जिससे वो क्या करते हैं, देखो द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। कि द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कि निश्चय ही बैक्टीरिया के एक्शन से कि ये सेलुलोज मतलब फूड के अंदर जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट किया जाता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, दोनों के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सेलुलोज का पाचन करती है, और ऐसा क्या है कि ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के थ्रू सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, और देख लो कि ग्लूकोज से एनर्जी आपको प्राप्त, हमें प्राप्त क्यों होती है, ग्लूकोज से एनर्जी क्यों प्राप्त होती है, बिकॉज इट इजीली ब्रेक डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी ऑन टू द ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है, बिकॉज इट इजीली, भाई ये तो इजीली वे में कैसे, कि ब्रेक्स डाउन इन द सेल, जब सेल टूटती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, किसकी सहायता से, जब सेल टूटती हैं तो किसकी सहायता से, किसकी सहायता से टूटती हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से, विच प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। तो अपन को क्या, कौन सी एनर्जी देती हैं, तो ऑर्गेनिज्म को अपन को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्या बताओगी, बिकॉज इट इजीली ब्रेक डाउन इन द सेल, सेल इजीली में ब्रेक डाउन हो जाती है किसके, कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से सेल से है वो ब्रेक डाउन होते हैं, विच प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को अच्छी एनर्जी प्रोवाइड होती है। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, it is directly absorbed in the food into the blood, sorry, कि ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, कि ग्लूकोज की आवश्यकता डाइजेशन के लिए आवश्यकता नहीं है, इट इज़ डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, और वो ब्लड के द्वारा डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड कर ली जाती हैं। नेक्स्ट देखना, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व, भाई कौन सा पार्ट है, भाई डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है, कौन सा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का अवशोषण कहाँ होता है, अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों, क्योंकि अब्जॉर्प्शन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन वॉल के, क्या होते हैं, क्या होते हैं, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं जिनको बोलते हैं विलाई, तो इसलिए पार्ट कौन सा हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। चुविंग ऑफ फूड, फूड को देखिए चबाने का काम कहाँ होते हैं, माउथ के अंदर, माउथ में भी पार्ट कौन सा, टीथ, जो कि चुविंग का काम करते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग का काम कहाँ होता है, किसके द्वारा होते हैं, बाई टीथ। नेक्स्ट आता है स्टमक,
इसमें किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया के लिए कौन है? स्टमक। क्यों? क्योंकि स्टमक है, बिकॉज स्टमक सीक्रेट बाय, देखिए आपको पता है सीक्रेट बाय भाई HCl सीक्रेशन बाय, HCl सीक्रेशन बाय स्टमक। स्टमक के थ्रू किसका सीक्रेशन होता है? HCl सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जिसकी वजह से मीडियम एसिडिक हो जाता है। मीडियम कैसा होता है? एसिडिक मीडियम इन स्टमक। और उसकी वजह से क्या होते हैं? जो बैक्टीरियाज, फूड के साथ आए हुए बैक्टीरियाज और प्लस में ऑलरेडी प्रेजेंट जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाते हैं? किल होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लो, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। भाई कंप्लीटली डाइजेशन मतलब फूड का कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है? फूड का कंप्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीटली डाइजेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सिंपलर फॉर्म में है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, इनको तोड़ने का काम कहाँ शुरू हो जाता है? कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन बताएंगे। फिर है फॉर्मेशन ऑफ फेसेज। अब देखिए किसके लिए? आप देखिए फिश। अब उसमें देखिए बात आती है कि वाटरी फेशियस, मतलब आपको पता रहे है कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने की। दूसरी बात है कि इसमें वाटर ऑब्जॉर्प्शन बता दें, है ना। और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कहाँ से निकलते हैं? तो आपको पता है वहाँ पे वाटर ऑब्जर्वेशन होता है। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन। और जो भी मेटल वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर कर दिया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। Write one similarities and one difference between the nutrition in amoeba and human beings। की सिमिलरिटीज राइट करो, कितनी? वन डिफरेंस बिटवीन। पहली बात तो है कि एक तो समानता लिखो और एक अंतर लिखो। किसके बीच में भाई? न्यूट्रिशन इन एमीबा और ह्यूमन बॉडी के बीच में। देखो तो सिमिलरिटीज तो क्या है? द डाइजेस्टिव जूसेस इन एमीबा आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल एंड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द डाइजेस्टिव जूसेज आर सीक्रेटेड इन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। भी समानता तो ये है कि वो भी क्या करता है? सीक्रेट करता है। जूसेज, डाइजेस्टिव जूसेज है वो सीक्रेट करते हैं। ह्यूमन बॉडी भी क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेज सीक्रेट करते हैं। और इसमें भी क्या होते हैं? डाइजेस्टिव, अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूसेज सीक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेज अमीबा के तो सीक्रेशन करता है, सीक्रेशन बाई किसके थ्रू? सीक्रेशन किसके थ्रू होता है? फूड वैक्यूल्स, बाई सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स। नेक्स्ट देखना, वैक्यूल्स। और दूसरी बात है ह्यूमन बॉडी में सीक्रेशन कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। बिल्कुल सही बात है, दोनों में सीक्रेशन का काम चल रहा है। Then the juices convert complex food into simpler, soluble and absorbable substances। तब क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में अब्जॉर्ब कर लेते हैं सब्सटेंस। डिफरेंस क्या हुआ कि अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। कि अमीबा फूड को कैप्चर करता है किसके द्वारा? कि अमीबा कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ ए सूडोपोडिया एंड ह्यूमन बींग्स फूड इज टेकन बाय द माउथ। जबकि ह्यूमन बींग्स है वो क्या करता है? किससे लेता है? माउथ से लेता है। नेक्स्ट देखो, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल आइटम इन कॉलम सेकंड। देखो, सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करते हैं? सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड होती कहाँ पे है? माउथ में होती हैं, ठीक है, जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। फिर है स्टोमक। स्टोमक है वो किसका सिक्रेशन करता है? HCl का सिक्रेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करता है। तो एसिड रिलीज देख रहा है, बिल्कुल रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट है लीवर। लीवर किसका सिक्रेशन करता है? बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। किसका जो सिक्रेशन करता है? बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट है रेक्टम। लीवर किसका सिक्रेशन करता है? बाइल जूस सिक्रेशन। रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एशियल्स मतलब देखिए आप बता सकते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोरेज कहाँ करता है? अनडाइजेस्टेड फूड का स्टोरेज कौन करता है? रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड
भाई कंप्लीटली डाइजेशन किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर का अब्जॉर्प्शन किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम लेवल डायग्राम देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का एकदम लेवल कर रहा है उस डायग्राम को। तो आप देखना कि फ्लैट एंड जे शेप्ड आपको दिखाई दे रहा होता है स्टोमक, फिर बैलून लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है गॉल ब्लैडर, और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रही है वो है पैनक्रियाज, और नीचे देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये बात के आउटसाइड में दिख लार्ज इंटेस्टाइन, और अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोरेज कर रहा है वो है रेक्टम, और ये जो द्वार दिख रहा है उसका मुख जो दिख रहा है वो है एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर कर दिया जाता है वो है। नेक्स्ट देखना, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास डिस्कस। कैन वी सर्वाइव ओनली किसके बारे में? कच्चे लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास, इनके बारे में। अच्छा कैसे सर्वाइव करेंगे तब बताइए। वी नो दैट द एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। इसमें एबिलिटी नहीं होती क्या कि नॉन ग्रीन प्लांट है, फंजाई है, बैक्टीरियाज हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनमें अपने आप खुद फूड बनाने की एबिलिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अपने दे डिपेंडेड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन ये क्या है कि ये फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से प्रेजेंट होती है। द ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड मेक देयर ओवन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? ट्रैप सोलर एनर्जी एंड मेक देयर ओवन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। So we can say that leafy vegetables and grass can provide sufficient एनर्जी टू हेल्प अस सर्वाइव। तो देखिए सफिशिएंट एनर्जी है उसमें हेल्प करते हैं सर्वाइव कर सकते हैं।